नमस्कार दोस्तों। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव। इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई ये किताब है और इसका संपादन और अनुवादन किया है रमेश रावत जी ने। इसमें अध्याय 2 में ये लिखते हैं कि भारत एक देश है, यह एक राष्ट्र भी है, किंतु सभी देश राष्ट्र नहीं है। वस्तुतः सभी भौगोलिक क्षेत्र देश की परिभाषा में भी नहीं अटते। एक विशेष इतिहासकार प्रक्रिया के तहत भौगोलिक क्षेत्र देश बनते हैं और उसी प्रक्रिया में आगे चलकर देश राष्ट्र बनते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के संदर्भ में, जहां एक विषय में कोई विवाद नहीं है कि ब्रिटेन द्वीप भौगोलिक दृष्टि से यूरोप से पृथक है, किंतु रोमनों ने ब्रिटेन पर आधिपत्य स्थापित किया तो उस समय यह देश नहीं था। अतः अंग्रेज इतिहासकार रोमन इंग्लैंड की बात ही नहीं करते, वे रोमन ब्रिटेन की बात करते हैं। इंग्लैंड ने एक देश के रूप में उस समय धारण किया जब पुरानी अंग्रेजी इसकी भाषा बन गई। यह घटना 9वीं सदी से पहले नहीं की है, किंतु यह 16वीं सदी तक राष्ट्र नहीं बना। इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं, दूसरी ओर एक राष्ट्र के रूप में भारत बहुत नया है। उक्त प्रसंग में राष्ट्र की परिभाषा की जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी परिभाषा में इस बात पर बहुत बल दिया कि कोई देश उस समय राष्ट्र बनता है जब उसके रहने वाले यह सोचने लगे कि उन पर शासन उन्हीं के बीच के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जहां राजनीतिक एकता की चेतना मौजूद नहीं होती, वहां राष्ट्र का जन्म नहीं होता। अतः देश राष्ट्र से अलग होता है। इसमें एक जगह ये भी लिखते हैं कि उसी तरह भारत में भी भारत की अवधारणा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व पहले तलाश नहीं की जा सकती। 16 जनपदों की गणना की जाती है। शायद दृढ़ता के साथ भी इस अवधारणा की 3री सदी से पहले नहीं की जा सकता था। इस तरह अशोक लघु शिलालेखों में एक देश के रूप में जम्बू द्वीप की चर्चा मिलती है, मतलब कि देश 16वीं सदी से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था। भारत राष्ट्र बना है जब इसका नाम भारत किया गया है, जब एक संविधान लागू किया गया है। संविधान बनने के बाद लोगों को जब ये महसूस होने लगा कि हमारे ही देश का कोई एक व्यक्ति, कोई एक आम इंसान, कोई बड़ा नेता या प्रधानमंत्री तक बन सकता है या राष्ट्रपति तक बन सकता है, तो ही एक राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। धन्यवाद।